हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर करने के मकसद से, क्योंकि आज के दिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका संगठन किया गया और इसी उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और आज इस हेल्थ दिवस के मौके पर हमारे देश में भी कई राज्यों में टीकाकरण और विशेष स्वास्थ्य अभियान शुरू होंगे। जैसे राजधानी दिल्ली में 7 अप्रैल को सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके। 10 और 16 साल के बच्चों का टीकाकरण होगा। 7 अप्रैल से ही ये विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। और इसी तरह से यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अभियान भी शुरू होगा, जिसके तहत 14 से 15 साल तक की बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। यह अभियान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना का एक हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों आजकल की बदलती जीवन शैली, खराब लाइफस्टाइल और खराब खान पान से लोगों की सेहत काफी बिगड़ रही है। हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीपी, शुगर समेत कई लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित है। तो इसलिए साल में एक बार जरूर आप ये 10 तरह के टेस्ट करवा लें, ताकि वक्त रहते बीमारियों का पता चल जाए। कुछ ऐसे हेल्थ टेस्ट हैं जो हमें साल में कम से कम एक बार तो करवाने ही चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, बीपी की जांच, ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, थायराइड, विटामिन, मिनरल्स वगैरह। ये टेस्ट जो बेसिक होते हैं, ये हमें कम से कम साल में एक बार तो अवश्य करवाना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देख लीजिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री आज 7 अप्रैल को भारत आएंगे। बांग्लादेश में इस साल नई सरकार बनने के बाद अब ये पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री का दिल्ली दौरा होने जा रहा है। और खबर है, मध्य प्रदेश में आज 7 अप्रैल से गेहूं उपार्जन के लिए किसान भाई लोगों के स्लॉट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। पहले छोटे किसानों से खरीदारी शुरू होगी, आज से बुकिंग होगी और 10 अप्रैल से फिर गेहूं खरीदी शुरू होगी। वहीं सबरीमाला रेफरेंस केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच बनाई और आज 7 अप्रैल से ही इसकी रेगुलर सुनवाई होगी। चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए आज 7 अप्रैल को ऋषिकेश पहुंचेगी गाडू गड़ा तेल कलश यात्रा। फिर 23 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल के 60 लाख वोटर्स के दावों पर आज 7 अप्रैल तक फैसला आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट बोला, जुडिशियल ऑफिसर्स इस मुद्दे की सुनवाई कर रहे हैं। जो बंगाल में SIR के दौरान मतदाता सूची में लाखों लोगों के नामों को लेकर जो कोर्ट में मसला चल रहा है, इस पर आज फैसला आ सकता है ऐसा। और राजस्थान के स्कूलों में छुट्टी विवाद मुद्दे पर आज शिक्षक हल्ला बोल करेंगे। 7 अप्रैल से ही आंदोलन की चेतावनी दी है। नए शिवरा पंचांग में छुट्टियों की कटौती को लेकर राजस्थान के शिक्षक विरोध करेंगे। वहीं संस्कृति मंत्रालय की रेपर्टरी ग्रांट में भारी कटौती के चलते देश भर के रंगकर्मी भी एकजुट होंगे। 7 अप्रैल को आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, झारखंड से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा योजना की सौगात देंगे। आगरा का दौरा करेंगे। इस दरमियान विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं खबर है दोस्तों, यूपी में एक और नया ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा और इसके निर्माण से उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। भारतमाला परियोजना से जुड़ेंगे कई शहर। ये नए ग्रीनफील्ड का उद्घाटन भी जल्द ही देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन हो जाएगा, दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का। और खबर है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का नया प्लान, आज से शुरू होगा गांव बस्ती चलो अभियान। कई जगहों पर नए बीजेपी ऑफिस भी बनाए जाएंगे। आपको पता होगा, कल जो भाजपा का 47वां स्थापना दिवस था, इस मौके पर प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी नेताओं ने राष्ट्र प्रथम का संकल्प भी दोहराया। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। आज मंगलवार से काम पर लौटेंगे। सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति बनी। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, 8000 mAh बैटरी वाला रियलमी का एक नया सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा आज, C100 4G। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, 7 और 8 अप्रैल को आज और कल 2 और नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसके चलते देश के कई राज्यों में बारिश और गरज चमक के साथ ओले भी गिरेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट। देखिए LPG क्राइसिस के बीच उत्तराखंड सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब विवाह शादी समारोह में गैस सिलेंडर के लिए देना होगा शपथ पत्र। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून प्रशासन की तरफ से यह नया नियम भी लागू कर दिया है। और क्रूड ऑयल कच्चे तेल की महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि ईरान ने ग्लोबल सप्लाई रोकने की धमकी दी। इस वजह से कच्चा तेल का भाव $110 प्रति बैरल के भी पार पहुंच चुका है और इससे भारत के आयात बिल पर भी 16,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। इस वजह से हमारे देश में भी महंगाई बढ़ सकती है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल की बल्कि अन्य चीजों की महंगाई पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब महंगे होते हैं और फिर चेन सिस्टम की तरह कई कंपनियों के उत्पाद महंगे हो जाते हैं ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देर रात इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में 3 एयरपोर्ट पर भी हमला किया। बुश नहर में नेवी बेस को भी उड़ा दिया और ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी अटैक किया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान जंग को 38 दिन हो चुके हैं और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। इस बीच देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और भयंकर हमला करने का समय तय कर दिया। ट्रंप बोले कि आज मंगलवार रात 8 बजे तक का मौका है ईरान के पास, हॉर्मुज रूट को खोल दें और अगर आज रात 8
बजे तक ये रूट नहीं खोला तो फिर ईरान में पावर प्लांट और सब कुछ हमारे निशाने पर होगा, सब कुछ तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ये सीधी सीधी धमकी दी है ईरान को। ट्रंप ने कहा कि अगले 48 घंटों का समय काफी अहम होगा और ट्रंप ने ईरान के साथ 45 दिन का सीज फायर का प्रस्ताव भी रखा। तो रिपोर्ट आ रही कि ईरान जंग रुकने पर आज सहमति भी बन सकती है, क्योंकि अभी एक दिन पहले कल पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों को ये सीज फायर प्लान सौंपा, इसमें मध्यस्थता निभाते हुए, और इस सीज फायर प्लान में होर्मुज खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लेकिन खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान के द्वारा और अमेरिका के द्वारा सौंपे गए इस सीज फायर प्रस्ताव को ईरान ने सीधा सीधा ठुकरा दिया और कहा कि पूर्ण युद्ध विराम के बिना कोई समझौता नहीं करेंगे हम। पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने ठुकराया युद्ध विराम प्रस्ताव और कहा कि हमले जारी रहने तक कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का तो ये भी कहना कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी पूरी ताकत से अपने देश की रक्षा करेंगे। जब तक अमेरिका और इजराइल हमले तेज करते रहेंगे हम सीधी वार्तालाप बातचीत में शामिल ही नहीं होंगे। धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। उल्टा ईरान ने तो युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने अपनी 10 शर्तें भी रखी हैं, जिसमें होर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए नए नियम होंगे, पुनर्निर्माण जैसी शर्तें भी शामिल है, मुआवजा और होर्मुज रूट पर टैक्स वसूली समेत कई अहम प्रस्ताव रखे हैं ईरान ने अमेरिका के सामने। वहीं होर्मुज मुद्दे को लेकर अब करार और बढ़ता जा रहा। ईरानी नौसेना बोली कि अब कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन पहले जैसे हालात तो नहीं होंगे। इराकी संगठन ने भी यूएस और इजराइल को धमकी दी है। वहीं इधर हमारी भारत सरकार का कहना है कि होर्मुज से गुजरने के लिए लेवी पर कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार बोले कि सुरक्षित है, एलपीजी लाने वाले जहाज भी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही थी कि जो होर्मुज से गुजरे वो जहाज खतरे में है, तो उस पर सरकार ने ये ताजा अपडेट क्लियरिफिकेशन जारी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कच्चे तेल पर सऊदी अरब ने लिया सिरदर्द बढ़ाने वाला फैसला, जंग का भी फायदा उठाया और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बात कुछ यूं है कि सऊदी अरब ने जो एशियाई खरीदार हैं उन देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड प्रीमियम पर बढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी मौका है तो मौके का फायदा उठा रहा है सऊदी अरब भी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 19-20 डॉलर प्रति बैरल तक ज्यादा कीमतें ली जाएगी अब। तो इस वजह से पेट्रोल डीजल को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। जहां से करोड़ों लीटर कच्चा तेल लेता है भारत, उस देश ने चुपके से कई चार्जेस 10-10 गुना तक बढ़ा दिए हैं। यानी अब सऊदी अरब से भारत के लिए भी क्रूड ऑयल खरीदना 15 से 20 डॉलर प्रति लीटर तक महंगा हो जाएगा। तो इसका असर साफ साफ हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन भी ईरान की राजधानी तेहरान के भी रिहायशी इलाकों पर बमबारी की अमेरिका और इजराइल ने। इस वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हवाई हमला किया। वहीं ईरान युद्ध का असर कुछ यूं दिख रहा। पश्चिम एशिया की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी नहीं करेगी कंपनियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। और बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही कि ईरान के जो IRGC के खुफिया प्रमुख हैं माजिद खादेमी, उनकी भी मौत हो गई। अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान को ये एक और बड़ा झटका लगा है। जो ईरान का वहां का एक संगठन है IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, तो खबर है कि इस खुफिया संगठन के प्रमुख की भी मौत हो गई है, जैसे अली खामेनी की हुई थी वैसे ही। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में जो LPG गैस सिलेंडर क्राइसिस चल रहा है, इस बीच सरकार ने एक बार फिर से ये निर्देश जारी किया सभी राज्यों को कि बिना एड्रेस प्रूफ के भी आपको 5 किलो वाला सिलेंडर मिल जाएगा। बस सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी एक फोटो ID आपको दिखानी होगी। तो केंद्र सरकार के इस फैसले से स्टूडेंट और प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगी, क्योंकि आजकल LPG गैस का जो शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, तो 14 किलो वाले सिलेंडर के बजाय 5 किलो वाले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो सिंपल आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा करके 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर ले सकते हैं। ये सिलेंडर किन किन लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, जैसे स्टूडेंट, बैचलर हो गए, प्रवासी मजदूर हो गए, या बैकअप के तौर पर छोटा आप रख सकते हैं ऐसा। और वहीं देखिए अमेरिकी पायलट जो कि ईरान में गिर गया था, तो अमेरिका की सील टीम 6 ने पहाड़ों से अमेरिकी पायलट को बचा लिया। ईरान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। US आर्मी की ये वही यूनिट थी जिसने ओसामा बिन लादेन को भी मारा था। और इस बीच दोस्तों कुछ डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सनकी हैं या फिर साइकोपैथ हैं। बचपन में भी वो अपने पापा के कहने पर किलर बन गए, दोस्त को छत से फेंकने पर अड़े और अब ईरान को बास्टर्ड कहा उन्होंने गाली भरे लहजे में। इस तरह का पोस्ट किया तो उनकी भाषा को लेकर कई एक्सपर्ट उन्हें साइकोपैथ भी मानने लगे अब तो ये तो कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। सोने की कीमतों में 2291 रुपए की तेजी देखने को मिली और अभी गोल्ड का प्राइस 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 6,230 रुपए महंगी होकर 2,34,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आखिरकार एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतों में ये तेजी देखने को मिली। अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्देश दिया कि भारत और बांग्लादेश सीमा सुरक्षा के लिए सांप और मगरमच्छ के इस्तेमाल पर विचार करें। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उन्होंने इस तरह का भी सुझाव दिया। तो रिपोर्ट आ रही कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए अब प्राकृतिक जीवों का भी सहारा ले सकती है इंडियन आर्मी। सांप और मगरमच्छ का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि 175 किलोमीटर का यहाँ दलदल वाला इलाका है जहाँ आर्मी जवानों की फेसिंग भी मुश्किल होती है। पिछले 10 सालों में यहाँ से घुसपैठ की 7,000 घटनाएं देखने को मिली। तो अब इन घटनाओं को रोकने के लिए मगरमच्छ और स्नेक जैसे प्राकृतिक जीवों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु में 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा
सजा सुनाई कोर्ट ने, क्योंकि 6 साल पहले एक बाप और बेटे की जेल में हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। उसमें ये पुलिसकर्मी अपराधी थे, जबकि उन बाप बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कोविड काल के दौरान दुकान खोली थी। तो कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया और कहा कि ये अत्यधिक बर्बरता और सत्ता का दुरुपयोग का मामला है। जब इस मामले की सीबीआई जांच हुई तो हिरासत में उन बाप बेटे की पिटाई की पुष्टि हुई थी। पुलिस वालों ने उनको इतना पीटा कि लिटरली उनकी मौत हो गई दोनों की। तमिलनाडु के साथानकुलम कस्टोडियल किलिंग केस मामले पर अब मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई सीधी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। ये घटना हुई, देखिए दिल्ली विधानसभा का बैरियर तोड़कर एक अनजान कार अंदर घुस जाती है। वीआईपी गेट से एंट्री होती है उस कार की और उस कार से एक नकाबपोश ड्राइवर उतरता है। उसने स्पीकर ऑफिस के पास गुलदस्ता रखा और फिर कार समेत फरार हो गया। तो इस दिल्ली विधानसभा बैरियर मामले में अभी नकाबपोश ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और वो कार भी बरामद कर ली है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में ये अब तक की एक सबसे बड़ी चूक बताई जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी 10 से 12 अप्रैल के बीच। इस बार 100% ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर नए नियम भी लागू हो चुके हैं। IRCTC के जरिए होगी बुकिंग। और बड़ी खबर आ रही कि उत्तराखंड के हरिद्वार में अब नहीं बिकेगा मीट। ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी और शहर में कहीं पर भी मीट की दुकान भी नहीं लगाई जा सकेगी। हालांकि बाहर से लाकर जिनको खाना है वो खा सकेंगे, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई जिसमें मीट बैन का प्रस्ताव पास हो चुका है। चलिए खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुझाव दिया और कहा कि पत्रकारिता पाठ्यक्रमों की समीक्षा करें विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज और इनमें सरकारी सर्वेक्षणों को भी हिस्सा बनाया जाए। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों पर यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में भाग लें और फिर इनके अनुभव को पत्रकारिता पाठ्यक्रमों के अंदर शामिल करें ताकि जो स्टूडेंट जर्नलिज्म करते हैं उनके लिए एजुकेशन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, ऐसा है ना। चलिए खबर देखिए, कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि बीजेपी और एलडीएफ में सीक्रेट डील हुई, इसलिए मोदी सबरीमाला चोरी पर चुप रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा गीत गाती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर ये जनसभाएं चल रही हैं और पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप रोजाना देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच अगली खबर देखिए, दिल्ली शराब घोटाला केस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी खुद करेंगे। जस्टिस स्वर्ण कांता से इस केस से हटने की मांग की उन्होंने। उनके इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। बीते दिन वो अपनी पत्नी के साथ कोर्ट भी पहुंचे थे। और खबर है, राज्यसभा में 19 नए सदस्यों ने शपथ ली। शरद पवार व्हील चेयर पर पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे। बड़ी खबर देखिए, एनआईए कोर्ट ने 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ये मिजोरम के रास्ते से म्यांमार पहुंचे थे और इन पर आरोप है कि ये भारत में कई उग्रवादी संगठनों से जुड़े थे, भारत में आतंकी गतिविधियां फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा। और वहीं खबर देखिए, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद मुद्दे पर अब उन्होंने अंग्रेजी किताब से एक लाइन पढ़ते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, जिसमें लिखा कि बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें क्योंकि ऐसा करने से बॉस को डर और असुरक्षा पैदा होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के उपराष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने से मना कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने भी इस प्रस्ताव को खारिज किया। दोनों सदनों के 193 विपक्षी सांसदों ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इस प्रस्ताव पर साइन किए थे, लेकिन आखिरकार सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो चुका है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे, ऐसा। चलिए खबर आ रही है, पंजाब में नशे के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती है 5वां बेटा भी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलाज का ऐलान भी किया। पंजाब के कपूरथला जिले की यह घटना है। वहीं छत्तीसगढ़ के जग्गी हत्याकांड मामले पर 20 साल बाद अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हाईकोर्ट बोला कि समान साक्ष्य में आरोपी से भेदभाव नहीं होगा। हालांकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। और एक और बड़ी भावुक कर देने वाली खबर देखिए दोस्तों, एक ही चिता पर 2 सहेलियों का अंतिम संस्कार हुआ। दरअसल पहले एक सहेली की मौत हो गई थी, तो उसके देहांत की सूचना मिलने के 5 घंटे बाद ही इस महिला की दूसरी सहेली ने भी दम तोड़ दिया। राजस्थान के पाली जिले की यह घटना है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। यहाँ सालों पुरानी 2 सहेलियों ने अपनी दोस्ती को मौत के बाद भी टूटने नहीं दिया। ये देख सकते हैं आप दोनों माताश्री की तस्वीरें भी, दोनों सहेलियां हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की डेटिंग ऐप पर सक्रियता बढ़ रही है। डेटिंग एप्स यानी टिंडर, बम्बल जैसे वो एप्स जहां अनजान लड़के लड़की महिला पुरुष एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस तरह के एप्स की सक्रियता भारत में बढ़ रही है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले साल 2027 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटिंग सर्विस मार्केट बनने की उम्मीद है भारत। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब बेकार नहीं जाएगी आपकी छुट्टी। 30 दिन से ज्यादा लीव होने पर कंपनी को देना होगा पैसा। अक्सर प्राइवेट सेक्टर में आपको पता होगा इस बात को लेकर शिकायत रहती है कि साल के अंत में उनकी मेहनत की कमाई जैसी लीव बिना किसी फायदे के लैप्स हो जाती है। तो इसी महीने अप्रैल से जो न्यू लेबर कोड लागू हुई है ना दोस्तों, उसमें कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब साल की जो आपकी बची हुई छुट्टियां वो सुरक्षित रहेगी। अगर 30 से ज्यादा छुट्टियां एक साथ बच जाती हैं आपको, तो 1 महीने की पूरी सैलरी कंपनी को एक्स्ट्रा देनी होगी, ऐसा। अगर आप छुट्टियों को काम में नहीं
नहीं लेते हो तो वो छुट्टियां ऐसे कोलैप्स नहीं होगी। अपनी सीधी भाषा में कहते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि छुट्टियां गलेगी नहीं, आपको उनका पूरा वेतन मिल जाएगा ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो लेह में बना रहा मंगल ग्रह जैसा एक पिंड बना रहा जिस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। चंद्रमा जैसा एनवायरमेंट बनाया जाएगा। वहीं परमाणु हथियार दागने वाली INS अरिदमन सबमरीन भी भारतीय नौसेना में शामिल हुई हाल ही में। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स रहे हैं। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, यूपी कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास भीषण आग लग गई जिसमें कई गैस सिलेंडर फट गए, 20 दुकानें जल गई, कारोबारियों के नोट भी जलकर राख हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफी भयंकर नुकसान हुआ है। ये अग्निकांड की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की जो PCS अफसर ज्योति मौर्य का मामला कुछ सालों पहले आपको पता होगा काफी मुद्दा बना था। तो इस मुद्दे पर अब ज्योति मौर्य बोली कि तलाक होकर ही रहेगा, 2 महीने में केस फाइनल हो जाएगा। सफाई कर्मी पति के साथ रहने की अफवाह फैली थी, तो इस पर ज्योति मौर्य ने अब क्लियरिफिकेशन दिया है। और अगली एक अनोखी खबर देखिए, महाकुंभ से जो वायरल हुए थे IIT बाबा, उन्होंने एक इंजीनियर लड़की से शादी कर ली है। हरियाणा में अब वो अपने घर भी पहुंच गए। मां ने बहू की आरती उतारी। दोनों हिमाचल में रह रहे थे। अभय सिंह उर्फ IITian बाबा अपनी पत्नी प्रतिका के साथ हरियाणा के झज्जर अपने घर अपने आवास पहुंच चुके हैं। उनकी मां ने बहू और बेटे का गृह प्रवेश करवाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और काफी दिनों बाद आखिरकार वो अपने माँ बाप से वापस मिल चुके हैं और अब वो शादीशुदा भी हैं। तो मेनी कांग्रेट्स उनको। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में जो हाल ही में ओलावृष्टि बेमौसम बारिश देखने को मिली, इस बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। पश्चिमी विक्षोभ से बड़ा नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों की फसलें भारी बारिश और ओलों की वजह से तबाह हो चुकी हैं। इस बीच बीते दिन सिक्किम में भी भारी बर्फबारी और भूस्खलन देखने को मिला, जिसमें 1500 टूरिस्ट फंस गए। केदारनाथ में लगातार तीसरे दिन बर्फ गिरी। राजस्थान समेत 16 राज्यों में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है। देखिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी बारिश हुई, सीकर में आंधी चली। राजस्थान के 10 जिलों में अभी भी बरसात और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। आज 7 अप्रैल को उत्तरी राजस्थान के अधिकतर जिलों में ऑरेंज चेतावनी है। बाकी राजस्थान के सभी जिलों में येलो अलर्ट तो है ही। वहीं मध्य प्रदेश में भी 9 तारीख तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। ग्वालियर समेत 24 जिलों में आज भी अलर्ट है। और आज से तो एक नया सिस्टम एक्टिव होगा। इस वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बढ़ेगी। आज 7 अप्रैल को आधे से ज्यादा MP में येलो अलर्ट की चेतावनी किन किन जिलों में देख सकते हैं आप। कल 8 अप्रैल को भी कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला 9 अप्रैल तक भी जारी रहेगा। ऐसा पंजाब में भी 3 दिन आंधी बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी। आज भी 20 जिलों में येलो अलर्ट है। अगले 2 दिन ऑरेंज चेतावनी रहेगी। और बिहार के भी मौसम का अपडेट देखिए। बिहार के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। आंधी के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। बिहार के किन किन जिलों में चेतावनी ये देख सकते हैं आप। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में बने सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। अगले 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, बिजली गिरेगी, 3 डिग्री तक तापमान भी गिर सकता है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए एक बड़ी घटना हो गई। पहाड़ी से पत्थर गिरा लैंडस्लाइड में, इसमें एक कार सवार दंपति घायल हो गए। अगले 3 दिन हिमाचल के भी कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड में भी देखिए राजधानी देहरादून समेत 4 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, ओले का भी अलर्ट है। आज और कल भी चेतावनी जारी हुई। उत्तर प्रदेश में भी मौसम लेगा यू टर्न। कई जिलों में आज मंगलवार से बारिश होगी, तेज हवाएं चलेगी। यूपी में अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। आज 7 अप्रैल, कल 8 अप्रैल और परसों 9 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। ऐसा बाकी अलग अलग राज्यों के मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। भारत के मानचित्र में कई राज्यों में आंधी तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा मौसम अपडेट। वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफी गिरावट के बाद आखिरकार बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 787 अंक चढ़कर 74,106 पर बंद हुआ। निफ्टी 255 अंक ऊपर रहा। और एक अनोखी खबर देखिए, 2 भाइयों ने मिलकर AI से कंपनी बनाई, 15,000 करोड़ की कंपनी मात्र 2 साल में। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO ऑल्टमैन ने पहले भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि AI की बदौलत एक अकेला इंसान भी $1 अरब की कंपनी खड़ी करेगा भविष्य में। और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। नतीजा, महज 2 महीने में लगभग 18.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करके 2 भाइयों ने कंपनी बनाई, जो कंपनी अभी 16,500 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर रही है। ये एक हेल्थ केयर कंपनी है, मेडवी इसका नाम है, जो ऑनलाइन दवाइयां बेचती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केक का बड़ा खुलासा। बैंक और NBFC ने बिना पैन कार्ड और फर्जी एंट्री से किया 40,000 करोड़ का टैक्स क्लेम। CAG की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने 4300 नए 5G टावर शुरू कर दिए हैं। 34 मिलियन आबादी तक सर्विस मुहैया कराने का दावा किया। अनलिमिटेड डेटा प्लान भी लॉन्च किया। पिछले 12 महीनों में उत्तर प्रदेश में एयरटेल कंपनी का यह डेवलपमेंट देखने को
मिला है। वहीं यूपी बिहार वालों के लिए एक और खुशखबरी है। बलिया से छपरा अब सिर्फ 90 मिनट दूर होगा। अगस्त से ये नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद आप इस रफ्तार से सफर कर पाएंगे। और भारत पर एक रिपोर्ट सामने आ रही, भारत का मछली उत्पादन दुगुना हुआ। अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका हमारा देश भारत। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा कि मालदा में न्यायिक अधिकारियों पर हमले वाले दिन आपने फोन क्यों नहीं उठाया। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। और एक श्रद्धांजलि, पंजाबी सिंगर दीपा दोसांझ का निधन हो गया। इंग्लैंड में इनको हार्ट अटैक आया। जालंधर के ये रहने वाले थे। ढोला वे ढोला गीत से इनको पहचान मिली थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, ट्राइम्फ ट्रेकर 400 भारत में लॉन्च हुई। ये बाइक है, कीमत इसकी 2.5 लाख के लगभग। और बड़ी खबर देखिए, कनाडा में खालिस्तानियों ने $100 देकर जुटाई भीड़। मंदिर के बाहर हिंदू भारत विरोधी नारे लगवाए। बोले कि हरियाणा, दिल्ली, बीकानेर हमारे हैं। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पूरी दुनिया में चाइना का ड्रोन कंट्रोल है, क्योंकि दुनिया भर के 80% ड्रोन जो हैं वो चाइना में बनते हैं। और अब ड्रोन को लेकर चीन सरकार एक नया नियम भी लागू करने जा रही है। अगले महीने मई से रियल नेम रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर लिंकिंग जरूरी होगी ड्रोन रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसा चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए, धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। भावुक हुए बॉबी, बोले कि पापा ने आप सबके दिलों को छुआ। वहीं फिल्म धुरंधर 2 की कमाई भी भारत में 1000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पिछले 18 दिन में 1622 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। और एक रिपोर्ट आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी रैलियों में इन फिल्मों का जिक्र किया। बोले कि विपक्ष ने धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी को झूठ बताया, उनका यही काम है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर देखने को मिलेगी। अब उन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि समस्या का अधिकारी ही निपटारा कर देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ये नई पॉलिसी लेकर आ रही है। जी हां, राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही ये बड़ी राहत मिल सकती है। अब उन्हें अपनी समस्या लेकर सीधे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, प्रमोशन, सैलरी वगैरह कोई भी मुद्दा है वो उस संबंधित कानूनी मसले के विभाग के अधिकारी ही निपटा देंगे। ऐसा राजस्थान राज्य सरकार नई लिटिगेशन पॉलिसी 2026 लाने जा रही है। इस पॉलिसी की क्या कुछ खास बातें होगी, देख सकते हैं आप इसकी डिटेल्स भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरबीआई का नया प्लान है। 16 लाख बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के वेतन में आएगी एकरूपता। आरबीआई रिजर्व बैंक ने जारी किए नए ड्राफ्ट भी। बीसी के लिए नए ड्राफ्ट, नए रूल्स जारी किए हैं, जिनकी कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन ने नसीहत देते हुए कहा कि नए नियमों से ज्यादा जरूरी बोर्ड रूम की लीडरशिप है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी मंत्र दिया। और खबर है, MORTH यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्लान है 300 करोड़ रुपए तक की हाईवे परियोजनाओं के लिए अब 12 महीने की अधिकतम समय सीमा तय हुई। देश में नेशनल हाईवे के निर्माण की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए सड़क मंत्रालय की तरफ से यह नया नियम, नया आदेश लागू कर दिया है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की, युद्ध के हालातों के बीच बिहार में हज यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। इस बार 65% कोटा ही खाली रह गया। बिहार के लखीसराय से तो एक भी आवेदन नहीं आया, देखे जरा। और खबर है, ब्रह्मोस प्रोजेक्ट से जुड़े रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर का भी निधन हो गया। और खबर है, चंद्रमा के पास पहुंचा नासा का आर्टेमिस 2, मानव द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड भी बन गया। 56 साल पुराना अपोलो 13 का रिकॉर्ड आज रात टूट गया। पृथ्वी से 4,02,000 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं इंसान। ये नया रिकॉर्ड बन चुका है मानव सभ्यता के नाम पर। 4 एस्ट्रोनॉट्स जो आर्टेमिस मिशन 2 में गए, ये चांद के उस अंधेरे हिस्से वाले एरिया की फोटो खींचेंगे जो कि धरती के उस साइड रहता है, जो हमें कभी नहीं दिखता है। और यहाँ पहली बार इंसान पहुंचा है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, बंगाल में चुनावी ड्यूटी के लिए दूसरे राज्यों से आएंगे 30,000 पुलिस वाले। और यूपी में तो फिर से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रीन मास्टर प्लान बनाया। इस साल 2026 में एक दिन में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हरियाली का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा यूपी में। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में बाल श्रम के खिलाफ योगी सरकार सख्त हुई। खतरनाक कामों से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़े गए हजारों बच्चे, यूपी सरकार ने डेटा भी जारी किया। और मध्य प्रदेश एम्स भोपाल के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट हेलमेट बनाया, जिसे पहनते ही दांत व जबड़े का 3D एक्सरे मिलेगा। AI से सटीक जांच भी हो पाएगी। और उत्तराखंड में टीबी का खतरा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि 4000 से ज्यादा गांव टीबी की बीमारी से प्रभावित हैं। हर साल 28,000 नए मरीज टीबी के उत्तराखंड में आ रहे हैं। और पंचायत चुनाव रोस्टर पर हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। डीसी को दी शक्तियों पर रोक, तो नए सिरे से आएगी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में बनेगी इंटरनेशनल मॉडल की एजुकेशन सिटी। 250 एकड़ जमीन पर निर्माण होगा। नौकरियों की भी भरमार आएगी इससे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार का नया प्लान है। पटना के पास बनाया जाएगा इसको 250 एकड़ एरिया में। और बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा आरक्षण नीति में भी बदलाव किया गया। SC/BC को पहली बार मिलेगा 11.25% कोटा। तकनीकी शिक्षा में आरक्षण का कोटा भी बढ़ा दिया है उड़ीसा के मोहन चरण मांझी सरकार की तरफ से। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विशाल हनुमंत कथा करेंगे। 21 अप्रैल से ये कथा का आयोजन शुरू होगा 23 तारीख तक। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजस्व संग्रह यानी कर कलेक्शन में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले महीने मार्च में 1020 करोड़ रुपए और पूरे वित्त वर्ष में 10,15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने का नियम भी बदल चुका है। परिवहन विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया, जिसके तहत अब गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के लिए HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी होना अनिवार्य होगा, वरना आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में आज से अब
15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत सभी ग्राम सचिवालयों में कैंप लगाए जाएंगे। आम लोगों और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर आगरा टाउनशिप का भी शिलान्यास करेंगे आज। 5000 करोड़ से भी ज्यादा की नई 10 टाउनशिप योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी अहम फैसला लिया। अपनी लंबित मांगों को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे पेंशनर्स कल्याण संस्था संगठन से जुड़े लोग। और टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल कंपनी भारत में बनाएगी एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। अडानी की मदद लेगी, देश में करेगी अब तक का सबसे बड़ा निवेश भी है। $15 बिलियन का निवेश किया जाएगा भारत में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा FDI निवेश होगा ऐसा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण 10 अप्रैल तक बढ़ा दिए हैं। और झारखंड के भी स्टूडेंट्स युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार कराएगी फिजिक्स वाला, एडेक्स और अनअकैडमी जैसे पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई। 100 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम भी लगाए जाएंगे। झारखंड सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बनाया है। और आज के कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस में 679 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 380 और DDA में 17 ओपनिंग्स हैं। इन रिक्रूटमेंट्स की कुछ और डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। कोलकाता पंजाब मैच बारिश में धुला। IPL 2026 का यह पहला ऐसा मैच रहा जो बेनतीजा रहा। सिर्फ 22 गेंदें ही डाली जा सकी बारिश की वजह से, और इस कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिले हैं। KKR वर्सेस PBKS के बीच ये मैच हुआ जो रद्द हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब रात 10 बजे के बाद बिकी अगर शराब तो आबकारी विभाग में सूचना देनी होगी। आबकारी मंत्री बोले कि ये पूरी तरह से अवैध है। यूपी में शराब बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया। वहीं उत्तर प्रदेश में आबकारी सिपाही के भी 722 पदों पर भर्ती होगी। 4 से 24 जून तक आवेदन कर पाएंगे युवा। और यूपी में मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया। सरकारी बाधाएं खत्म होगी, अब देरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस बारे में ये निर्देश भी जारी किया गया। डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी होर्मुज खोलने की अंतिम चेतावनी और कहा कि इस बार डेडलाइन नहीं टाली जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि दुर्भाग्य से अमेरिकी लोग चाहते हैं कि हम घर लौट आए। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं तेल ले लेता और इससे खूब पैसा कमाता। ट्रंप की ये बयानबाजी देखने को मिली युद्ध के हालातों के बीच। और भारत के लिए भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश की परमाणु क्षेत्र एनर्जी में बड़ी छलांग देखने को मिली। स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने रचा इतिहास। PM नरेंद्र मोदी बोले कि ये गर्व का क्षण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये नई उपलब्धि हासिल की है न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। चलिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा। अब प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से पहले ग्राहकों को सूचित किया जाएगा, ऐसा अनिवार्य नहीं लगाया जाएगा। वहीं खबर है महाराष्ट्र के ढोंगी बाबा अशोक खरात पर अब ईडी ने शिकंजा कसा। धन शोधन का केस भी दर्ज हुआ। जांच और तेज कर दी गई है। और केट की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। भारत के व्यापार व MSME पर भी पश्चिम एशिया संकट का असर दिख रहा है। केट ने राहत उपायों और टास्क फोर्स के गठन की भी मांग की है केंद्र सरकार से। और आज मंगलवार को होगी यूपी की योगी कैबिनेट की बैठक। इसमें उद्योग और समाज कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव पास होंगे। और इस योगी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मित्रों का मानदेय भी आज बढ़ा सकती है यूपी सरकार। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव पारित होंगे। 40 लाख युवाओं को टेबलेट भी दिए जाएंगे। ये CM योगी का प्लान है। चलिए एस्ट्रोलॉजी के कुछ अपडेट देखिए आप। वैशाख मास में जल दान करने की विशेष परंपरा है। 1 मई तक रहेगा वैशाख महीना। 13 और 27 अप्रैल को किया जाएगा एकादशी व्रत भी है। 19 तारीख को भगवान परशुराम का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। अभी जो वैशाख महीना चल रहा है ये हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना है और इसे माधव मास भी कहते हैं। ऐसी मान्यता कि इसी महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यही वजह कि वैशाख का महीना काफी पवित्र और विशेष महीना माना जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राशिफल पर खबर है। 12 अप्रैल तक 8 राशियों के लिए अब समय शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों को प्रमोशन, मकर राशि को किस्मत का साथ और मीन राशि वालों को पुराने निवेश से फायदा मिलेगा। और आज 7 अप्रैल का भी राशिफल कहता है कि निवेश के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। धनु और मीन राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।